हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू व्लॉग्स विद दिव्या। कैसे हो आप सब, मुझसे शेयर करना। आई रियली होप आप सब बहुत अच्छे हो गए, अपने अपने घरों में सेफ हो गए। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि मेरी नानी की जो पूजा है वो बहुत ही अच्छे से, जैसे मेरी नानी चाहती थी, उनकी अंतिम इच्छा जैसे थी, जहाँ पर उन्होंने अंतिम सांसें ली, उसी जगह पर विधि पूर्वक बहुत सुकून से और बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गई, मतलब पूरी हो गई विधि विधान से। तो मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है, क्योंकि आत्मा को भी शांति मिलती है जब उसके मन का काम होता है, तो बहुत शांति मिलती है आत्मा को, है ना। वैसे तो हमें कोशिश करनी चाहिए आत्मा की शांति से पहले, जब तक इंसान जिंदा है उसको शांति दें, उसको खुशियाँ दें, उसको वो इज्जत दें, प्यार दें, सम्मान दें जिसका वो हकदार है, ठीक है। आत्मा की शांति तो बाद में आती है। 4 साल होने को आए हैं, मैंने कभी कुछ भी, मैंने अपनी जो फैमिली की बातें होती हैं वो कभी यूट्यूब पे लाने की कोशिश नहीं की, कभी नहीं। हमेशा तारीफ़ की सबकी, हमेशा इज्जत की सबकी, हमेशा सबको अच्छा बोला, हाँ वो इंसान बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, ऐसा है वैसा। कभी मेरा कोई एक वीडियो भी, और अगर कुछ गलत बोला भी है तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रोवोक किया गया था उसके लिए। वो सारी बातें मैं डिटेल में करना नहीं चाहती हूँ। मैंने मेरे यूट्यूब चैनल को भी बहुत डिग्निटी के साथ यहाँ तक किया है। मैंने कम्युनिटी खेलने के लिए अपना चैनल नहीं खोला था, ठीक है। मैंने किसी की कॉपी करने के लिए अपना चैनल नहीं खोला था। बट आज मैं अपने दिल की बात, आज मैं आप लोगों के साथ पहली बार शेयर कर रही हूँ। सिर्फ अपनी बात शेयर कर रही हूँ, वो भी यहाँ पर किसी और की बात शेयर नहीं कर रही। मैंने बचपन से लेके अभी तक की बात कर रही हूँ, तो आप सोच लेना बचपन से लेके अभी तक मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ। ये किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में नहीं है। मैं अपना एक्सपीरियंस, अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस सिर्फ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। आज ज़िंदगी में पहली बार तो मुझे 1 नंबर के, अव्वल दर्जे के गद्दार लोग पल्ले पड़े हैं। उनके लिए जितना भी किया, हर तरीके से जितना भी माना, जितना भी दिल से किया, उन्होंने 2 मिनट नहीं लगाए, 2 पल नहीं सोचा मेरी पीठ में छुरा भोंकने के लिए। 2 मिनट नहीं सोचा, लिहाज नहीं किया किसी बात का। और मेरा भगवान जानता है कि मैंने हर बात का लिहाज किया, मैंने हर जगह इंसानियत दिखाई। वो बातें मैं गिनवाना नहीं चाहती हूँ। जब एक लिमिट क्रॉस हो जाती है ना, फिर आपका सब्र का जो बांध होता है वो टूट जाता है, फिर आपको कुछ नहीं दिखता है। तब भी मैं बहुत कंट्रोल में हूँ। और रही बात पोस्ट की, तो सभी लोगों को पोस्ट पसंद आई, उसके लिए एक बार फिर से थैंक यू बोलूँगी। और मेरी पोस्ट देख करके मिर्च सिर्फ उन्हीं लोगों को लगी होगी जिन पर मेरी पोस्ट का एक एक शब्द फिट बैठता होगा। खैर, मेरी सबको अपने पर्सनल दायरे में रहने का है, सबको अपना अधिकार है, सबको। बट फिर भी मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि मैंने अपने ओहदे का, कि मैं यूट्यूब पर हूँ, कि मैं किसी की भी धज्जियाँ उड़ा सकती हूँ, मैं किसी के बारे में कुछ भी बोल सकती हूँ। मैंने कभी उसका गलत फ़ायदा नहीं उठाया। मेरी लाइफ में चाहे कितनी वाहियात से वाहियात सिचुएशन रही हो, मैंने और मेरी मम्मी ने वो सारी चीज़ें बिहाइंड द कैमरा फेस की हैं, कभी कैमरे पर आने नहीं दी। हालांकि मेरी पर्सनल लाइफ में घुसने की लोगों ने कसर नहीं छोड़ी, तो घुस करके मेरा क्या बिगाड़ लिया? मेरा कुछ नहीं बिगड़ा घुस करके। मैं अपना बता रही हूँ कि मैंने किसी की पर्सनल लाइफ में घुसने की कभी कोशिश नहीं की। और मैंने ये वीडियो, इतनी बातें मैंने कर ली। चलिए, आई होप कि आप लोगों को समझ आई होंगी मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि लिहाज एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। और मेरी माँ ने मुझे हमेशा लिहाज रखना सिखाया है दुनिया के आगे। कभी ये नहीं कहा है कि हाँ चलो बेटा खुलेआम धज्जियाँ उड़ा दो, सबकी ये कर दो, तोप चला दो बंद, कभी ये नहीं किया है। तो वही मैं आज कर रही हूँ। मैंने बस वीडियो यही बनाने के लिए किया था कि मेरी माँ तक पहुँचने से पहले मुझसे होकर के गुजरना पड़ेगा, क्योंकि उनकी औलाद अभी जिंदा है, मैं जिंदा हूँ अभी, ठीक है। तो मेरी माँ के आगे मैं खड़ी हूँ। मैंने अपनी यहाँ तक, मतलब मेरी, कहते नहीं डूब गई मेरी नाक तक, मैंने इतना लिहाज रखा है लोगों का कि चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। और यहाँ पर कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने मेरी तबीयत का हालचाल बिल्कुल भी नहीं लिया है कि कैसी है क्या नहीं है। और मेरे नानी तक ख़त्म हो गई, उनका मेरे पास कोई एक कॉल भी नहीं आया। तो मैं यहाँ पर बता दूँ कि मैं ऐसे लोगों से कोई रिश्ता रखना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मेरे जीने मरने से, मेरी मम्मी के जीने मरने से, मेरे किसी अपने के जीने मरने से किसी को कोई लेना देना नहीं। मुझे बस लास्ट ये बोलना था, मैंने बहुत बर्दाश्त किया। ऐसा नहीं है कि कुछ पहली बार हुआ और मैंने मुंह उठा करके वीडियो बना दिया। अब साल समझते हैं, साल, बहुत साल मैंने बर्दाश्त की।
मुझे अपने ऊपर बहुत घमंड है, इस बात का बहुत प्राउड है कि मैंने बिना किसी गंदगी के, बिना किसी कम्युनिटी खेले हुए, बिना किसी की इज्जत उछाले हुए, बिना कोई फालतू बात किए हुए अपना चैनल यहाँ तक पहुँचाया है, रन किया है। मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा घमंड है, सिर्फ अपने अकेले दम पर। मैंने सारी बातें अपने होश और आवाज़ में कही हैं, क्योंकि जो इंसान झेलता है, जिसके ऊपर बीतती है, जिसके पैर में कांटा चुभता है, दर्द सिर्फ उसी को होता है। सामने वाला तीसरा इंसान, चाहे वो कोई फैमिली वाला हो गया, चाहे वो कोई रिश्तेदार हो गया, वो सिर्फ तमाशा देखता है दूर दूर, और आपके उसको सुख दुख से, आपके सुख दुख से उसको कोई मतलब नहीं होता है। वो सिर्फ अपने इंजॉयमेंट का साधन ढूंढता है कि अच्छा कब कुछ बात हो और कब हमारा इंजॉयमेंट हो। आराम से चाय और पॉपकॉर्न लेता है और आपके फैमिली मैटर में हो रहे चल रहे तमाशे का मजा लेता है। तो जब तक जो कांटा अपने पैर में नहीं चुभता है, तब तक इंसान को कुछ समझ में नहीं आता है कि हाँ दर्द क्या होता है। मेरी लाइफ का बस यही एक सिद्धांत रहा है कि भगवान देख रहा है इतने सालों से। सच बताऊं तो मैं ऐसे ही नहीं लिखती हूँ, आप लोग सही मायने में मेरी फैमिली हो। फैमिली का काम होता है आपकी चिंता करना, आपको प्यार करना, आपको सजेशंस देना, अच्छे तरीके से आपको सारी बातें समझाना और हर मुसीबत में साथ देना। इवन जब मैंने ऐसी कम्युनिटी भी शेयर की, तब भी आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आए। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी, बट एक माइंड में चल रहा था तो मैंने शेयर किया। तो उन सब के लिए दिल से थैंक यू। इस वजह से आप सच में मेरी रियल फैमिली हो। और मैं क्या बोलूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने अभी तक शेयर नहीं की है, बट कर देती हूँ क्योंकि मुझे लगा नहीं इस चीज़ को शेयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम क्यों किसी को प्रूफ दें। बट फिर भी आज मैं बोलना चाहूँगी कि मेरी लाइफ में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है। और एक अच्छी सिटी में, अच्छे घर में, अपनी फैमिली के साथ और इनफैक्ट अपनी माँ के साथ, जो कि काफ़ी कम लड़कियों को सुख मिलता है शादी के बाद भी अपनी माँ का प्यार पाए, अपनी माँ का साथ मिले। तो अपनी एक प्यारी सी छोटी सी बच्ची के साथ, अपने लविंग केयरिंग हस्बैंड के साथ मज़े से रह रही हूँ, ठीक है। और रही बात ये तबीयत ख़राब, ये सारी चीज़ें तो आजकल तो पूरी दुनिया परेशान है, तो आती जाती रहेंगी, है ना। इन सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती हैं। तो मैं काफ़ी अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को स्पेंड कर रही हूँ, तो मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और मैं ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मैं इतनी अच्छी जगह रह रही हूँ, सबसे पहली बात। क्योंकि जब आप एक अच्छी जगह रहते हो तो आपको एक अंदर से अच्छी वाली फीलिंग आती है, अच्छा वाला सेटिस्फैक्शन मिलता है। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि मैं काफ़ी सुकून भरी जगह हूँ, काफ़ी अच्छी जगह हूँ और बहुत अच्छे से हूँ। मैं बस एक बात और फिर से बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैंने एक व्लॉग में बोली है, वो इससे पहले जाएगा, इसके बाद में जाएगा, आई रियली डोंट नो। बट मैं फिर से बोलना चाहूँगी कि ये वक्त सिर्फ प्रार्थना का है। अभी हमारी लाइफ सिर्फ प्रार्थना करने की है। कोई इन्जॉयमेंट नहीं, कोई गुड न्यूज़ नहीं, कोई खुशियाँ नहीं। बस सबसे बड़ी गुड न्यूज़, सबसे बड़ा यही है कि हाँ सब सेफ रहें, ठीक रहें, अभी बस यही है। और अपनी लाइफ अच्छे से जिएं, खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करें। मेरी नानी मुझसे बहुत प्यार करती थी, मैं उनसे बहुत प्यार करती थी। और जिन लोगों ने मेरा नानी का मेकअप वाला वीडियो देखा है, वो बहुत प्यार किया मेरी नानी को उन्होंने उसमें, है ना। मेरी नानी ने ज़िंदगी भर सबकी बहुत मदद की, सबकी बहुत सहायता की। चाहे किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, चाहे कोई हारी हो, बीमारी हो, उनकी बहुत सेवा की, हर किसी की बहुत सेवा की। मेरी नानी बहुत अच्छी आत्मा थी और वो उतने ही सरल और साधारण और अच्छे तरीके से, शांति तरीके से उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। मुझे काफ़ी सुकून है इस चीज़ का। बाकी जो दुख है वो तो जीवन भर रहेगा, क्योंकि किसी अपने को खोने का दुख वो कभी नहीं भरता है। और बस मेरे नाना नानी अब साथ होंगे, सुकून से होंगे, बस इतना ही बोलना चाहूँगी। तो मेरे नाना नानी अब बहुत सुकून से आसमान में तसल्ली से होंगे, मुझे इस चीज़ का पूरा यकीन है। और क्या बोलूँ, इतने बुरे समय में गई, वो भी बहुत अच्छे तरीके से गई, बस दिल को यही तसल्ली है। एंड थैंक यू सो मच मेरी हिम्मत बनने के लिए, हर परिस्थिति में मेरा साथ देने के लिए। इस वाले वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूँगी। आपसे कोशिश करूँगी कंटिन्यू कर पाऊँ मैं। थोड़ा सा अभी तबीयत में आराम लगा तो मैं ज़रूर कंटिन्यू करूँगी। और बस फिर से एक नई शुरुआत, फ्रेश स्टार्ट करनी है अच्छे से। बस अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।